नमस्कार साथियों, शर्वा क्लासेज में ओपी शर्वा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी साथी आपके अपने शर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें। सभी साथी जुड़ जाएं शर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ साथ में। इसके अलावा अपना खुद का एप्लीकेशन जो है उस एप्लीकेशन वो भी इसी नाम से है, तो उसको भी इंस्टॉल कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण चैप्टर जो है आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक मेरे जो साथी है जो तैयारी कर रहे हैं उसको अपने चैनल के माध्यम से फायदा मिले। आपने जो पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है और उस सीरीज में अपन राजस्थान की जलवायु पर अपन चर्चा कर रहे हैं और अब तक पूछे गए जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन विस्तार से अपन दे रहे हैं। तो सभी साथी जुड़े अवश्य, अन्य साथियों को शेयर करें। आज का पहला प्रश्न सीरीज का आपके समक्ष है कि जुलाई माह की 999 मिलीबार समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है। तो समदाब रेखा है राजस्थान में मुख्य रूप से जुलाई की अपन बात करेंगे ना, तो किस रूप से गुजरती है तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि यह वाला जो भाग है यहाँ 997 मिलीबार, उसके बाद में 998 मिलीबार, उसके बाद में 998 मिलीबार, उसके बाद में यहां से चल करके यूं 999 मिलीबार और उसके बाद में ये वाली 1000 मिलीबार। तो चार समदाब रेखाएं मुख्य रूप से राजस्थान से जुलाई माह में गुजरती है। चार समदाब रेखाएं 999, 97, 98 और 99 और 1000। ये चार समदाब रेखाएं राजस्थान के ऊपर पाई जाती है मुख्य रूप से जुलाई महीने में। तो यहाँ 999 पूछ लिए, तो यहाँ कौन से जिले हैं, तो मुख्य रूप से यहाँ जालोर, पाली और अजमेर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। डायग्राम के द्वारा आप थोड़ा सा एक डायग्राम पढ़ लोगे तो बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं, तो इजिली हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। अगला प्रश्न है जयपुर, दौसा और अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। तो यहां सामान्य वर्गीकरण पूछा है मेरे दोस्तों। तो सामान्य वर्गीकरण राजस्थान का यदि अपन देखेंगे तो मुख्य रूप से इसमें आप क्या पाएंगे कि 5 प्रकार यहाँ मिलते हैं आपको। यह पश्चिमी भाग है, यहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है। उसके बाद में यह वाला जो भाग है इसमें अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है ना। उसके बाद में यहां से लेकर के यहां चलते हैं तो उपाद्र जलवायु पाई जाती है। यह वाला जो भाग है अति आर्द्र जलवायु है और यह आर्द्र जलवायु। तो यहां बात किसकी कर रहे हैं अपन? जयपुर, दौसा, अजमेर। तो ये वाला भाग है ना, जयपुर, दौसा और अजमेर। यहाँ जयपुर है, यहाँ अजमेर है, यहाँ दौसा है, तो किस में आ जाएगा? उपाद्र जलवायु प्रदेश। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? उपाद्र। थोड़ा सा डायग्राम में यदि आप याद कर लोगे ना, इसी प्रकार का डायग्राम है, तो इजीली आप इसका उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है। किसमें पूछा? आरएस परी 2021 में पूछा गया प्रश्न है ना। वही प्रश्न हमने लिया है जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसमें कोपेन का वर्गीकरण है, उसमें देखिए कौन सा भाग राइट नहीं है इसमें। तो राजस्थान के मानचित्र को अपन देखते हैं तो इस प्रकार का मानचित्र है, उसमें कोपेन का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार का है। यहाँ BWHW ये जलवायु मुख्य रूप से पाई जाती है, और उसके बाद में यहाँ BSHW ये भाग है, इसमें AW, और यहाँ कौन सी हो गई? CAW है ना। तो मुख्य रूप से ये प्रकार इसके कोपेन के है। CWG, देखो कहां दिमाग चला, CWG यहाँ पे ना। तो ये 4 प्रकार कोपेन ने राजस्थान की जलवायु के प्रकार बताए हैं। कितने? 4। तो यहां अपन देखते हैं कि सही कौन सा नहीं है। CWG भरतपुर के अंदर, तो यहाँ भरतपुर है, अलवर और भरतपुर, धौलपुर। तो मुख्य रूप से भरतपुर वाला इलाका है वो इसी भाग में है। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर तो CWG में है, राइट है। BWHW बाड़मेर, तो BWHW बाड़मेर, तो BSHW में यहाँ बाड़मेर है, तो ये गलत है इसमें। BSHW गंगानगर, तो गंगानगर मुख्य रूप से BWHW में यहाँ गंगानगर है, तो ये तो BWHW में है, इसका मतलब ये भी गलत है। AW डूंगरपुर, तो यहाँ डूंगरपुर है, तो AW में है, इसका मतलब ये राइट है। तो सुमेलित कौन से नहीं है? ब और से। तो इसमें राइट आंसर B और C यहाँ लिखा है। ये ब और से टाइप कर रहे थे, इंग्लिश का टाइप हो गया, तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है ना, कर लोगे आराम से, कोई ज्यादा
कन्फ्यूजन वाली बात तो मुझे नहीं लग रही यहाँ पे, है ना। अब देखो लेक्चरर आयुर्वेदा के अंदर 2021 का प्रश्न पूछा गया है ना। क्या प्रश्न है कि किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है? तो BWHW, BSHW, CWG, AW। जब सवाना और स्टेपी दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक तो स्टेपी आता है, इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क। स्टेपी का मतलब है अर्ध शुष्क वाली जलवायु मुख्य रूप से। तो यह वनस्पति स्टेपी का अर्ध शुष्क भागों में मिलती है ना। तो जो घास के मैदान मुख्य रूप से है ना, तो सवाना स्टेपी जो घास के मैदान है वहां जो जलवायु जिस तरह की वनस्पति मिलती है, तो अर्ध शुष्क में स्टेपी मिलती है। तो ये तो हो जाएगा BSHW। मतलब इसकी बात आ जाए तो ये तो कर दोगे BSHW के अंदर, और जब सवाना की बात है तो AW में करना पड़ेगा। सवाना पूछ ले तो कहां करोगे? AW, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अति आर्द्र क्षेत्र है उसमें पाई जाती है मुख्य रूप से। तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, है ना। किसने पूछा है? लेक्चरर आयुर्वेदा के अंदर। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किन जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है? तो अभी चर्चा की थी अपनी उपाद्र मुख्य रूप से। तो इसमें अजमेर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर, है ना, कोटा, बारां, झालावाड़, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़। तभी अपन ने चर्चा की, डायग्राम देखा अपन ने। तो जयपुर, अजमेर और अलवर जो है उपाद्र में है। अजमेर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर किस में है? आद्र में है। तो ये इसमें उपाद्र में नहीं आएगा, ये आद्र में आता है। इसमें झालावाड़, है ना, ये किस में आता है? अति आद्र में आता है। इसमें प्रतापगढ़ किस में आता है? अति आद्र में आता है। ठीक है, और तो राइट कौन सा हो जाएगा इसमें? बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखो 41वां प्रश्न देखो, लेक्चरर आयुर्वेदा में ये आया हुआ प्रश्न है 2021 का है मुख्य रूप से, कि राजस्थान के अंदर में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता है? तो समवर्षा रेखाएं मुख्य रूप से अपन देखते हैं तो किस ओर पाई जाती है? तो राजस्थान का डायग्राम यदि अपन देखेंगे तो उसमें देखेंगे तो समवर्षा रेखाएं कुछ इस प्रकार की सी है। यहाँ 10 सेमी, है ना, यहाँ 30 सेमी, उसके बाद में यहाँ 40 सेमी, यहाँ 50 सेमी, इस प्रकार समवर्षा रेखाएं मुख्य रूप से पाई जाती है ना। 70 सेमी, 80 सेमी और 90 सेमी। अब देखो किस ओर घट रहा है मुख्य रूप से? तो यहां से हम पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चल रहे हैं तो बढ़ रही है। और यहां पूछा है कम किस ओर हो रही है? तो उल्टी हो गई ना इधर से, कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है ना, तो ऐसे कम हो रही है तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, तो ये राइट हो जाएगा। समवर्षा रेखाओं का मान कम किस ओर हो रहा है, ये पूछा है, यहां कर लोगे आराम से। चलो जी अगला प्रश्न देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया प्रश्न है, थार्नवेट के अनुसार कौन से जिले DBW जलवायु प्रदेश में स्थित है? अब थार्नवेट का डायग्राम किस प्रकार का है? राजस्थान के जलवायु प्रदेश के अंदर थार्नवेट ने किस प्रकार से जलवायु को बांटा, प्रदेशों को बांटा है? तो आप देखो ये भाग जो मुख्य रूप से है, जिसमें जैसलमेर मुख्य है ना, जैसलमेर है, और जोधपुर का फलोदी, है ना, नया जिला बन गया आजकल, तो वो इसमें शामिल है। तो ये तो हो गया उसका सबसे पहले वाला EAD, कौन सा हो गया ये? तो EAD मुख्य रूप से थार्नवेट के अनुसार। ठीक है ना। और उसके बाद में उसने पूछा है DBW और DAW। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये हो गया DBW, ये DAW। ठीक है, और लास्ट में ये भाग आता है जो अति आर्द्र मुख्य रूप से है थार्नवेट के अनुसार। ठीक है, तो ये हो गया DBW, EAD, DAW और AW। लास्ट वाला कौन सा हो गया? AW। AW है ना, इसमें CAW लिखता है शायद थार्नवेट, इसके अंदर CAW है ना, हाँ CAW आ गया, AW वाला ही है ना। तो मुख्य रूप से देखो ये प्रकार है, ये डायग्राम उसका। तो इससे पूछा है DBW। अब DBW गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू का उत्तरी इलाका मुख्य रूप से शामिल है, बीकानेर का उत्तरी इलाका है,
है ना। तो गंगानगर हनुमानगढ़ मुख्य यहाँ पे चूरू है और बीकानेर है, तो इसमें राइट गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू बे ऑप्शन है ना, ये राइट हो जाएगा। अशिक्षण प्रोफेसर 2021 में पूछा गया प्रश्न है, कर लोगे सर आराम से। अरे कोई चिंता वाली बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग से यूज करेंगे। तो लिपिक 2021 का प्रश्न है, क्या है कि निम्न में से भारत का शुष्क स्थान कौन सा है? तो जैसलमेर, जयपुर, कोटा, बाड़मेर, तो इसमें राइट जैसलमेर हो जाएगा। जी फलोदी का नाम आता है ना, नया जिला बन गया है फलोदी, तो सबसे शुष्क स्थान है फलोदी, है ना। लेकिन इसमें फलोदी ना होकर के जैसलमेर है, तो जैसलमेर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शुष्क में अर्धशुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की मात्रा किससे कम होती है? तो सुपरिटेंडेंट गार्डन 2021 की वैकेंसी उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो शुष्क और अर्धशुष्क की बात है तो वर्षा की मात्रा, अब वही वह डायग्राम में आप देखोगे तो इजीली इसको कैसे समझ पाओगे, देखो ध्यान से कि यह शुष्क भाग है मुख्य रूप से और यह अर्धशुष्क भाग। तो अरावली से यदि अपन थोड़ा सा, ये अर्धशुष्क भाग है ना, तो यहां शुष्क और अर्धशुष्क को 50 सेमी समवर्षा रेखा अलग करती है। कौन सी? 50 सेमी। तो यहां कौन सा उत्तर हो जाएगा? शुष्क को, पश्चिम उत्तर प्रदेश को बाकी राजस्थान से 50 सेमी समवर्षा रेखा अलग करती है। और शुष्क व अर्धशुष्क को वार्षिक वर्षा की मात्रा किससे कम है? अब दोनों में कम पूछिए कि कितनी वर्षा से इन दोनों में कम है। तो 550 सेमी कह दो चाहे 500 मिमी कह दो, है ना। तो राइट कौन सा हो जाएगा? 500 मिमी, ये हो जाएगा। यानी ये नहीं पूछा कि शुष्क और अर्धशुष्क में कितनी से, यहाँ तो 25 सेमी होती है, ये नहीं पूछा। पूछा क्या है कि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा कितने से कम होती है, तो इनकी सीमांकन 50 सेमी तो सेमी से होता है या 500 मिमी से होता है, तो ये सही हो जाएगा इसका, है ना, 500 मिमी। अगला देखो, अगला है निम्न में से कौन से जिले 50 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है? अब 50 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में कौन कौन से जिले हैं? तो मुख्य रूप से चूरू सही है, हनुमानगढ़ सही है, भीलवाड़ा नहीं है, तो इसमें ब और स उत्तर हो जाएगा, ब व स। इसमें ऑप्शन लिखे नहीं, है ना, ऐसे लिखने चाहिए थे, ए ब स, ए ब और स, या ए ब स द। इनमें से कौन सा सही है? तो बेस्ट, ये इससे होता है ना, तो सर टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये राइट हो जाएगा चूरू और हनुमानगढ़। अगला देखो, कनिष्ठ अभियंता 2020 का परीक्षा का प्रश्न है कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में होता है? तो जब जून माह की बात है, जो तेज गर्मी से पश्चिमी इलाका राजस्थान का काफी ज्यादा तपता है, इसका मतलब वहां तापमान अधिक तो वायुदाब न्यून होता है। इससे पहले वाला लेशन डाला हुआ है ग्रीष्म ऋतु का, तो उसको यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो मालूम चल जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर, जहां तापमान ज्यादा वायुदाब कम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखो कि निम्न में से कौन सा समूह अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश में आता है? अर्धशुष्क स्टेपी पूछ लिया ना, तो अब अर्धशुष्क में कौन सा है? जालोर, पाली, नागौर, सिरोही, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये तो आ गया अति आर्द्र के अंदर, ये आ गया आर्द्र के अंदर, ये आ गया उपाद्र के अंदर, ये बचा कौन सा? अर्धशुष्क। ठीक है, तो इसमें जालोर, पाली, नागौर हो जाएगा। ऐसा है 2021 का प्रश्न है, ऐसा है 2021 में पूछा गया है ना। चलो देखो, सिमिलर से प्रश्न आ रहे हैं। जेईएन डिग्री 2021 का प्रश्न है, ये देखो क्या है कि भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहां है? तो जयपुर उत्तर, ये तो आपको पता ही जयपुर में है, सिंपल सा है ये तो। अगला प्रश्न देखो, कृषि अधिकारी 2021 का है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? तो विस्तार से अपने कोपेन का डायग्राम समझ लिया तो पता लग जाएगा आपको, दक्षिण के अंदर बांसवाड़ा और झालावाड़ के अंदर एडब्ल्यू प्रकार कोपेन का। ठीक है, चलो अगला है प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा 2021 का प्रश्न है
इस परीक्षा में पूछा गया कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अरब सागरीय मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। अब राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अरब सागरीय मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। देखो अरब सागरीय मानसून मानसून अभी वीडियो पहला अपन ने डाला भी था और अभी कल वीडियो इसका आएगा। इस अरब सागरीय मानसून अरावली जो मुख्य रूप से पहाड़ी है अपनी, उसके समानांतर अरब सागरीय पवनें आगे निकल जाती। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की तलहटी में वर्षा करती है। वापिस लौटती हवाओं से कुछ वर्षा पश्चिमी राजस्थान में होती है। बाकी पूर्वी राजस्थान जो है बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। बंगाली खाड़ी के मानसून से पूर्वी राजस्थान 90% वर्षा यहीं से होती है। बंगाली खाड़ी की मानसून अरब सागरीय मानसून से मात्र 10% वर्षा राजस्थान के अंदर होती है। यह शाखा किस ओर से पहुंचती है, तो इस ओर मुख्य रूप से यहाँ इनका मिलन होता है शिरोई माउंट आबू के अंदर, बंगाली खाड़ी और यहाँ। तो इसी कारण से माउंट आबू में सर्वाधिक 150 सेमी के आसपास में औसत वर्षा रहती है, अच्छी वर्षा होती है। लेकिन पश्चिमी भाग में तो वर्षा अरब सागर से होती ही नहीं है ना, है ना। तो इसका मुख्य रूप से कौन सा भाग है जो ये वर्षा प्राप्त करता है अरब सागरीय मानसून से, है ना। तो इसका दक्षिणी हिस्सा, ये दक्षिणी पूर्वी हिस्सा मुख्य रूप से ना यही प्राप्त करता है। जो बंगाली खाड़ी से प्राप्त करता है वो इसी मानसून से कुछ वर्षा प्राप्त करता है। तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सा ये भाग, तो इसमें ये राइट हो जाए। अब आप कहोगे अरब सागरीय मानसून इधर से आता है तो इधर वर्षा नहीं कर पाता, क्योंकि अरावली जो है उसके समानांतर पैरेलल आगे बढ़ जाती है हवाएं, इसलिए यहां वर्षा नहीं होती। ठीक है ना, बड़ा शानदार प्रश्न है। अगला देखो, जेईएन एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। लू का अर्थ है, अब लू क्या है, गर्म हवा है ना, गर्म हुए शुष्क हवाएं जो मई जून महीने में मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। पश्चिमी रेगिस्तान की गर्म तप्त में जो मिट्टी है उसके संपर्क में आकर के बहुत अधिक गर्म हो जाती है और उसके बाद में पूरे प्रदेश का तापमान बढ़ा देती है। और अक्सर लू सर्वाधिक कब चलती है, दोपहर बाद में चलती है। दोपहर बाद क्यों चलती है, क्योंकि गर्मी जो सूर्य तप से है, जो मिट्टी बलुई मिट्टी है दोपहर के बाद में काफी गर्म होकर के और खुद उष्मा छोड़ती है। उस उष्मा के संपर्क में ये हवा आती है तो ये काफी फिर गर्म होकर के प्रवाहित होती है, इसलिए लू दोपहर बाद चलती है। अगला प्रश्न देखो, जेईएन मैकेनिक 2020 का प्रश्न है कि मावट के नाम से किसे अरब सागरीय मानसून को, नहीं, बंगाल खाड़ी मानसून नहीं, चक्रवाती वर्षा नहीं, शीतकालीन वर्षा राइट आंसर। ठीक है, अब चक्रवाती वर्षा बीच में हो सकता है लेकिन शीतकालीन मानसून वर्षा दे दिया ना, तो राइट ही है, क्योंकि कौन से चक्रवात है, पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार के चक्रवात ही है। तो ये चक्रवात यदि अकेला आता और शीतकालीन वर्षा नहीं आता तो अपन चक्रवात करते, ठीक है, लेकिन इसमें शीतकालीन वर्षा आ गया, इसको मावट कहते हैं, इसका मतलब ये राइट है। ठीक है, आप देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है, जेईएन 2020 में पूछा गया प्रश्न है, क्या है कि थार्नवेट के अनुसार निम्न में से कौन सा संकेत जैसलमेर की जलवायु के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अभी थार्नवेट का अपन ने देखा मुख्य रूप से, तो पश्चिम के लिए ईएडी, ये पश्चिम, ये उत्तर के अंदर है, ये मध्यवर्ती क्षेत्र में है, ये दक्षिण व पूर्व क्षेत्र में है। ठीक है ना, इस प्रकार से थार्नवेट का। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में वर्षा की परिवर्तितता सबसे कम कहां है। अब परिवर्तितता की बात आती है ना, परिवर्तनशीलता, तो सबसे कम कहां होती है मुख्य रूप से राजस्थान में वर्षा की परिवर्तनता आपको सबसे कम कहां मिलेगी, तो जहां वर्षा ज्यादा होती है वहां कम मिलेगी। इसका मतलब दक्षिणी और पूर्वी, जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, यहां वर्षा में परिवर्तनशीलता कम पाई जाती है, और जो पश्चिमी इलाका है यहाँ सर्वाधिक पाई जाती है ना। तो ये ध्यान रखना, जहां वर्षा कम होती है तो कम है, वहां तो थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन अक्सर जो दक्षिणी पूर्वी इलाका है, झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है, कोटा बारा वाला क्षेत्र है, इस भाग में मुख्य रूप से वर्षा में परिवर्तनशीलता कम रहती है, लगभग सेम सी वर्षा होती है। तो दक्षिणी और पूर्वी भाग में ये राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला है मूल्यांकन अधिकार 2020 में पूछा गया प्रश्न है, और ये क्या कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब वाला क्षेत्र कौन सा है। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर वायुदाब कम किस ओर बनता है अपना, उत्तर पश्चिम में। अभी देखा था आपने कौन सी मिलीबार रेखा है उत्तर पश्चिम से गुजरती, तो 997 मिलीबार, है ना। तो अभी समवर्षा रेखाएं देखी थी, तो
कौन सी इधर से गुजरती है 997 मिली बार। ये भी पूछ ले कि इधर से कौन सी समवर्षा रेखा गुजरती है, तो कर दोगे आराम से। तो 997 मूल्यांकन अधिकारी का प्रश्न है, 2020 की वैकेंसी में पूछा गया है। तो ये थी आज की सीरीज जिसमें जलवायु के अब तक पूछे गए प्रश्न है। तो सभी साथी जो है आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ साथ में बेल आइकन भी दबा लें। संपूर्ण भूगोल पढ़ने का मौका आपके पास में है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस, सेकंड ग्रेड का सिलेबस, रीट मेंस का है, लेवल असिस्टेंट है, फोर्थ ग्रेड है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी जीडी है, आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए भी सिलेबस में है। तो सभी साथी है जुड़े और आपके अपने सर्वा क्लासेज का खुद का एप्लीकेशन है उसको भी आप इंस्टॉल गूगल प्ले स्टोर से कर लें। वहां पर भी आपको पीडीएफ नोट्स के रूप में, रिकॉर्डेड क्लास के, इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिल रही है। तो सभी साथी अवश्य जुड़े। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।